ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब इंदौर शहर में भी कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। शहर में एक महीने में 35 से भी अधिक मरीजों के मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि ये खतरनाक और जानलेवा फंगस है। दरअसल भारत में बढ़ते कोरोना के बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए बना है। आखिर कैसे ये ब्लैक फंगस इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है? आपको बता दें कि ज्यादातर कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हुए लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। उनसे मरीजों का शुगर लेवल बढ़ जाता है। हालांकि ये ब्लैक फंगस वायरस हमारे शरीर में पहले से ही उपलब्ध होता है, जिसकी क्षमता काफी कम होती है, लेकिन शरीर में शुगर लेवल बढ़ते ही ब्लैक फंगस की तीव्रता बढ़ जाती है और आंखों और दिमाग पर काफी असर करता है, जिससे आंखों से कम दिखाई देना, आंखों की पलकें झुक जाना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। अगर दिमाग पर यह फंगस असर करता है तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे कई मामलों में मरीज काफी समय बाद डॉक्टरों तक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण उनकी आंखों को निकालना पड़ रहा है। हालांकि बीमारी आम रूप से पहले भी कई लोगों में देखी गई, लेकिन पहले साल भर में इक्का दुक्का लोगों पर ही इस तरह का असर देखने को मिलता था, लेकिन रोजाना 5 से 6 मरीजों में ये ब्लैक फंगस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अभी जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे पेशेंट हेवी इन्फेक्शन लेके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, अब उनको लाइफ सेविंग पर्पज़ से स्टेरॉइड नाम की दवाइयाँ दी जा रही हैं। अब ये दवाइयाँ जो दी जा रही हैं वो सही हैं, पर इसके चलते पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ रहा है और उस वजह से जन्म ले रही है जो आज की तारीख की जो ड्रेडफुल बीमारी बनी है, जिसका नाम है राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस। इसको सादी भाषा में ब्लैक फंगस बोला गया है। अब ब्लैक फंगस यूँ तो बीमारी पुरानी ही है, पर अभी केसेस, नंबर ऑफ केसेस इसके काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। उसका रीज़न ही है कि पेशेंट शुगर, अनकंट्रोल शुगर लेके कोविड वार्ड से डिस्चार्ज हो रहे हैं। हालांकि कोविड ट्रीटिंग फिजिशियन उनका शुगर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में है, पेशेंट भी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बाद भी म्यूकोरमाइकोसिस धीरे धीरे उनके साइनस में पनप रहा है। पेशेंट जो प्रेजेंट होते हैं आई सर्जन के पास, ये साइनस से इन्फेक्शन ऑलरेडी आँख में फैलने के बाद प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें पेशेंट का आँख ना खुलना, आँख का घुमाव बंद हो जाना, नज़र कम या पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, इस स्टेज पे पेशेंट पहुंच रहे हैं। मतलब यहाँ जानने की बात यह है कि पेशेंट ऑलरेडी स्प्रेड होने के बाद पहुंच रहे हैं आई सर्जन के पास। ऐसे पहचाने इस फंगस को। आँख में सूजन, तेज दर्द हो तो तुरंत सलाह लें। सामान्य रूप से साइनस में एयर रहती है, लेकिन फंगस से पस आ जाता है। म्यूकस फास्ट स्प्रेडिंग फंगस है। शरीर में साइनस के ऊपर ऑर्बिट होता है, उसके ऊपर आई बॉल होती है। म्यूकस फैलने के कारण मरीजों की आंख में सूजन, तेज दर्द होता है। आंखों के नीचे वाला हिस्सा, जिसे चीक कहते हैं, उसमें दर्द शुरू होता है। इसे गंभीरता से लें। सेंसेशन, आंखों के मूवमेंट में भी फर्क पड़ता है। ऑन एट एवरेज हमारे पास 3 से 4 पेशेंट रोज आ रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इंदौर के हैं, उनमें ये पेशेंट भर्ती भी हैं। तो एक अंदाजे बात करें तो 35 से 40 पेशेंट हमारे पास अभी हैं। ENT साइनस सर्जरी तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट की हो चुकी है, जिसमें साइनस क्लियरेंस किया जाता है और वो डेली बेसिस पे साइनस की वॉच भी कर रहे हैं। बाकी एज फार एज आई रिमूवल इज कंसर्न, आई रिमूवल ये टर्म इस्तेमाल करने से अच्छा हम उसको ऑर्बिट रिमूवल कह सकते हैं। ऑर्बिट रिमूवल सर्जरी जो है ये बहुत इनिशियली हमने प्लान किया कि बहुत कम लोगों में ये करना पड़े, तो जितना हो सके हम ये सर्जरी पोस्टपोन करते जा रहे थे। तो इस बीमारी में इलाज में भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। वहीं फंगस से बचने के लिए जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत 25,000 रुपए है और ये 15 से 20 इंजेक्शन मरीज को लगते हैं, जहां इस इंजेक्शन से मरीज की किडनी पर भी असर पड़ता है। ये कम ऑक्सीजन में पनपता है, इसलिए नाक से सांस लें। शुगर लेवल मेंटेन रखें। एंटीसेप्टिक जैसे बीटाडीन का सॉल्यूशन बनाकर 2-3 बूंद नाक में डालते रहें। ये अंदर फंगस के फैलाव को रोक देता है। अगर शुगर बढ़ रही है तो मॉनिटरिंग कर कंट्रोल करें।